नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। प्यार रिश्तों को जोड़कर रखता है, पर जब प्यार ही रिश्तों के टूटने की वजह बन जाए तब वो प्यार जुनून बन जाता है। ऐसा ही प्यार हो गया एक भाभी को अपने देवर से, और उस प्यार का अंजाम हुआ एक अपराध। आइए देखते हैं देवर भाभी की रासलीला से शुरू हुई इस कहानी का अपराध और इसका अपराधी। हम आ गए कुसुम। कितनी बार बोला है हमने आपको कि डब्बा ना हमारे हाथ में दिया कीजिए, आप ना सुनते ही नहीं है सच में। हाँ जा रही है। कितनी बार बोला है आपको कि दुकान से आते सीधा नहाने जाया कीजिए। आपको पता है ना कि तेल साबुन की दुर्गंध से हमारा सिर घूमता है। कब सुधरेंगे सुधाकर बाबू? अरे जब शादी हुई थी तब यही तेल और साबुन की गंध आपको खुशबू लगती थी, अब बदबू। काहे धर्म पत्नी जी? पति देव जी जाइए, पहले नहा लीजिए, जाइए चलिए जाइए। अरे परचून की दुकान वाले के शरीर से तेल का ही खुशबू आएगा ना, अत्तर गुलाब सा तो महकेगा नहीं। अरे अम्मा कल मधुकर को आने दो, फिर तो पूरे घर में गुलाब इत्तर ही महकेगा। हम जानते नहीं है क्या आप दोनों भाइयों को? दोनों एक के जैसे हो। अरे वो मधुकर नहीं रहा जिससे तुम 2 साल पहले मिली थी। जनाब के ठाट बाट अब बदल चुके हैं। ठाट बाट बदल चुके हैं। कल आ रहे हैं ना, देखते हैं। आप जाइए नहा लीजिए, हम चाय बना रहे हैं। धमाका होगा धमाका, देख लेना। बेटा हम तो कहते हैं ना कि कोई बहाना कर दो, मना कर दो उसे। इसकी नाजो नखरे देखे है ना, देखना दिन भर चिक चिक होगी। अरे अम्मा मजा आएगा, तुम देखना, हम नहा के आते हैं। अरे धर्म पत्नी जी, अभी भी तेल का बदबू आ रहा है। अरे क्या गीले बाल छोड़ दिए हैं? तेल और ऊपर से लगा लिए इनमें। लाइए टॉवल दीजिए। आपके लिए छोड़े थे। बैठिए। हाँ। और ये का चिपट बनियान पहन लिया आप? हाँ, नायिका बनियान रखे थे ना बाथरूम में, वो का हमले छोड़ दिए हैं। अरे नायिका बनियान काहे पहनना, जब बाहर जाएंगे तो पहन लेंगे। हमेशा कंजूसी, काहे इतना कंजूसी करते सुधाकर बाबू? हमको पसंद नहीं है ना, हमको पता है। एक काम कीजिए, सो जाइए अब आप सो जाइए, हम छोटे को फोन कर लेते हैं। हेलो, हाँ छोटे कल आ रहे हो ना? पक्का है ना कि फिर गोली दे रहे हो? हैं? और सुनो ना, हम कह रहे थे कि आने वाने में कोनो दिक्कत हो तो अब आराम से आ जाना, कोनो जल्दी तो है नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। आ जाओ, सुबह मिलते हैं। मॉम, मॉम। अरे मधु बेटा आ गया तू? प्रणाम। आ गया तू? अरे भैया कैसा? मैं बहुत अच्छा हूँ भैया, आप बिल्कुल फिट लग रहे हो। जैसा आपको छोड़ के गया था बिल्कुल वैसे। हैं मगर तुम बदल गए हो, एकदम हीरो लग रहे हो, हीरो। देखो कैसे हो भाभी? अरे आप हमरे पैर मत छूइए। क्यों? भाभी के पैर तो देवर छू सकता है ना भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देवर और भाभी तो दोस्त होते हैं ना, आप हमरे पैर मत छूइए। जैसा आपको ठीक लगे भाभी। इसका नौटंकी तो खत्म ही नहीं होता। अच्छा भैया सुनो ना, मैंने एक मॉडल बुलाई हुई है एक फोटोशूट के लिए, तो वो आए तो आप उसे मेरे स्टूडियो भिजवा दीजिएगा। तुम यहाँ भी काम लेके आ गए? अब भैया क्या बोलूं, दिन रात सुबह शाम कैमरा चलता ही रहता है। आपको पता है बिहार में जितने मैगजीन जितने कवर शूट होते हैं उनकी सारे मॉडल्स के फोटोशूट आपका भाई करता है। नाम है पटिया। अच्छा अम्मा, वो हमारा स्टूडियो बचा हुआ है या हड़प लिया किसी ने? हाँ हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। अरे हम ताला लगा के रखते और साफ सफाई भी हम ही करते हैं। ये तो बहुत घुसने का कोशिश करती है, लेकिन मजा ले हम किसी को घुसने दे।
आओ दिखाते। अच्छा ठीक। अच्छा मैं एक मिनट में कैमरा लेके आया मैं। बैग में ले लेता हूँ, ला। अरे नहीं भैया मेरा। मैं लेता हूँ, तू अपना काम कर, मैं रख। थैंक यू भैया। देखिए कुछ सीखिए, इसे कहते हैं टिप टाप, बिल्कुल फिट। तो हम कम है का? हम भी तो एकदम फिट है, एकदम टिप टॉप। बिल्कुल, यहाँ से। अरे तुम भी ना। ये बाप रे, ये क्या है? भाभी भाभी ये क्या कर रही हो आप? आवाज देकर आना चाहिए ना, अंदर काम चल रहा है। अब वो हम आपके लिए चाय लेकर आए थे। ये कौन है? ये रूबी है, मॉडल है। रूबी ये मेरी भाभी। हाय। सामने देखना। नाइस। नेक्स्ट वन। तो ये काम करते हैं आप? अम्मा तो कभी हमें इस कमरे में आने नहीं दी, हमें पता ही था अंदर क्या है। अच्छा, फोटोग्राफर हूँ मैं भाभी। अखबारों में, इश्तेहारों में जो फोटो छपती है ना, साड़ियों की, कपड़ों की, हम ही खींचते हैं। बढ़िया है। भाभी आप भी जाओगे? थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। चाय? चाय तो मैं पीता नहीं। तभी आप इतने फिट हैं। आपके भैया तो पूरे दिन दुकान पे चाय पीते रहते हैं, तभी उनकी तोंद बाहर निकली हुई है। भाभी हम काम कर लें? हाँ, हम चलते हैं। यार मधु, तुम्हारी भाभी एकदम मॉडल लगती है घरेलू मगर हॉट है। थैंक यू। तुम्हारी भाभी एकदम मॉडल लगती है घरेलू मगर हॉट है। नाइस। सबके साथ ऐसे ही करते हो? लड़कियां तो दीवानी हो जाती होंगी। काम को लेकर ना बहुत सीरियस है हम। काम के वक्त बस काम। कहाँ देखना है वैसे? तुम्हारी आंखों में। नहीं, कैमरे में। और तुम कहाँ देख रहे हो? आपको। फोटो नहीं खींचो? फोटो भी खींच लेंगे, पहले जरा आपको देख तो लें। ऐसे मत को, हमें कुछ होता है। क्या होता है? अरे उठो, अभी क्या सो रही हो? आप कब आए? जब आपका सपना टूटा तब आ गए हो। ऐसे कहाँ देख रही थी सपनों में? बस आपको ही देख रहे थे। अरे फिर तो सपना बड़ा खुशबूदार और रंगीन होगा। देखो, साफ सुथरा नहा के आए हैं। बदन गमक रहा है कि नहीं? खुशबूदार साबुन से नहाया आज। तेल तो वही वाला लगा लिया ना। तो तेल फुलेल सब में रुचि रहती है।
हमारी तरफ भी चैन लगाया करो। हमारा ध्यान तो तब से आपके छोटका भाई पे ही है। कितना अलग है आपसे। आपका सगा भाई है ना? अरे अम्मा सुन ली ना तो चप्पल याद देगी। अरे उसकी दुनिया अलग है, इसलिए वो अलग है। अगर वो भी हमारी तरह पूरे दिन दुकान में बैठता ना तो ईंट उसे भी आ जाती। कुछ साल पहले जब यहाँ से गया था तब कितना अलग था, अब एकदम से बदल गया है ना। अरे तो हम भी तो अलग दिख रहे हैं, देखियो। ये नई वाला बनियान पहने हैं और ये टी शर्ट भी। तुम बोली थी ना कंजूसी छोड़ दो, छोड़ दिए। खर्चा किया आज, अब खुश? खुश। अब जाइए सो जाइए। अरे सो जाए? बर्तन पड़े हैं, साफ नहीं किए ना, सुबह आपकी अम्मा जी गुस्साएंगी। ठीक है जाओ, पर जल्दी हम जाग रहे हैं। आप जाग रहे हैं, जब तक हम आएंगे ना आपके खर्राटे चालू हो गए होंगे। नहीं नहीं हम जग रहे हैं। अच्छा ये जाग रहे हैं, बताओ। वो लड़की चली गई होगी क्या? जाकर देखती हूँ। नहीं यार, एक भी ढंग की फोटो नहीं है। क्या मधु, इतना बड़ा नाम और ऐसा काम। यहाँ की लड़कियां ही ऐसी, इतना समझाया इतना सिखाया सब बेकार। सारी की सारी फोटो बकवास। क्या हुआ, परेशान है? अभी आप सोती वोती नहीं है क्या? अभी तक जागी हुई है? हम सोने ही जा रहे थे, सोचा कि आपसे एक बार पूछ ले कि कुछ चाहिए तो। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या परेशानी है बताइए ना, बताने से मन हल्का हो जाता है। भाभी अब क्या बताएं हम आपको। यहाँ की लड़कियां ना काम को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। पूरा काम करे बिना चलेगी। अब 6 फोटो कल तक हमें जमा करानी है और ये सारी की सारी बकवास है। अभी हमारा काम ना जुबान पे चलता। अब कल तक बोलिए जमा करनी है तो करनी पड़ेगी। अब क्या करें बताओ? हम एक बात बोलें? अभी प्लीज अब खाने पीने की बात मत करिएगा, मूड खराब है अभी। नहीं, दूसरी बात है। वो जो लड़की आई थी, हम उसको कहते हुए सुने कि हम मॉडल जैसे दिखते हैं। हाँ बोला तो था। तो उसका अधूरा काम हम पूरा कर दें? क्या भाभी आप ये कर पाएंगी? करना क्या है इसमें, कपड़ा पहनना और बैठना है, बाकी तो सब आप ही कर लेते हैं। अच्छा, अब इतना सोच रहे तो हम जा रहे हैं। भाभी भाभी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। भाभी आप सच में कर पाएंगी? बोल तो रहे हैं कर लेंगे। भैया माइंड कर गए तो बाद में? भैया काहे माइंड करेंगे? बात तो सही है आपकी, पर भाभी देख लो बाद में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं होगा। हम वो कपड़ा पहन ले, वही पहनना है ना, हम पहन के आते हैं। मधु, ये लड़का सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकला, पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं। और पूछेगा कौन? हमें को तो देखना पड़ेगा। माँ जो ठहरे हम बहुरिया से पूछते हैं। बहू, ये सुधाकर तो अकेला सुन रहा है, कुसुम रानी कहाँ चली गई? भाभी स्टार्ट करें? आइए बैठिए। अब जैसा मैं बोलता जाऊं बस वैसे ही करना है, ठीक है?
क्या करना है हमको? भाभी जैसे कैमरा आपके पास आता रहेगा ना, आपकी मुस्कुराहट बढ़ती रहनी चाहिए। हाँ, और सबसे जरूरी बात, आप बोलेंगे कुछ नहीं, बोलूंगा सिर्फ मैं। मधु, मॉम, ये मॉम की आवाज है ना? बेटा मधु। मधु, ये लाइट्स वाइट चालू रखकर कहाँ चला गया? बाहर नीचे कमरे में बहुरिया नहीं है, यहाँ मधु नहीं है। आखिर सब चल क्या रहा है हमारे घर में? कमाल है, दोनों गायब। मधु, मॉम, क्या हुआ? आप यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे आप? अरे कहाँ था बेटा? छुपन छुपाई तो मेरे अभी तक खत्म नहीं हुई। मॉम यही तो था। कितना लेट हो गया, आप जाके सो जाओ ना। हाँ हाँ, हम जाते हैं। तुमने खाना खाया? हाँ खा लिया। पता नहीं ये बहुरिया कहाँ चली गई, उसका तो पैर ही नहीं दिखा इस घर में। तुम सो जाओ। हाँ ठीक है मॉम। शुरू करें? भाभी मॉम आपको ढूंढ रही है, दिक्कत हो जाएगी। अरे उनको छोड़ो, उनका हमारा चलता रहता है। तुम ये बताओ हम क्या करें? इधर देखे या तुम्हारी आंखों में? चलिए ठीक है, करते हैं फिर। पर आप बोलोगे कुछ नहीं। हाँ, सबसे जरूरी बात, जैसा मैं बोलते जाऊँ ना, बस आपको वैसे करते जाना है। हाँ, थोड़ा सीधे बैठ सकते हो आप? सीधे। नाइस। पोज चेंज करें थोड़ा। आप एक काम करो, दोनों हाथ को एक के ऊपर रखो, एक। हाँ ठीक है, नाइस। अब भाभी कुछ और ट्राई करते हैं। एक काम कीजिए भाभी, आप खड़े हो जाइए। हाँ। ये हाथ को अपनी कमर पे। हाँ, अभी क्या कर रहे हो आप? आपको बार बार समझा रहा हूँ मैं, हाथ को कमर पे रखना, आप रख ही नहीं रहे हो। आप ऐसे क्या देख रहे हो? तुमको देख रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो। भाभी अब बातें ही करनी है या थोड़ा काम कर लें? तुम काम करो, हम बात करते हैं ना। हम तो तुम्हारे भैया को भी बोले हैं कि तुमसे कुछ सीखे। तुम कितने सुंदर हो, कितने अच्छे से रहते। भाभी आप ऐसा बोलते रहोगे ना तो काम पर ध्यान दे दिया, फिर तो ध्यान दीजिए। ध्यान ही तो दे रहे हैं। भाभी गलत हो गया भाभी, माफ कर दिया हम। पाप?
खुश रहना पाप है, मन को खुशियों से भरना पाप है। भाभी ये सब बातें हमें मत समझाइए, हमें मालूम है जो हमने किया है वो पाप है। पहले तुम्हें मैं भाभी बोलना बंद करो। कुसुम बोला करो, कुसुम। फिर देखना सब अच्छा लगने लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है। आप जाइए यहाँ से भाभी, आप जाइए यहाँ से। अब मधु, तुम हमरे हीरो हो। भाभी जाइए आप प्लीज। मधु, ये क्या बात होगी? कल ही आए और आज जाने के लिए सामान पैक कर रहे हैं। हुआ भाई, एक दिन में जी भर गया। कहीं नहीं जा रहे तुम? भैया पटना में कुछ जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा हमें। ऐसा जरूरी काम के घर बार की भी चिंता नहीं है। हम कह दिए तुम कहीं नहीं जा रहे हो। कोनो झंझट हुआ है क्या? हमें बताओ। ए सुधाकर, तुम कुछ बोलेगा इसको? अरे अम्मा, हम काहे कच्चू बोलेंगे? तुम भी ना। अब हमें दुकान जाना, हमें देरी हो रही है। हम कह दिए तुम कहीं नहीं जा रहे। भैया नहीं जा रहे। बेटा जाना बहुत जरूरी है। हाँ मॉम, जाना जरूरी है। हाँ बेटा, हम रास्ते के लिए कुछ बांध देते हैं। हमसे नाराज होके जा रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। भाभी ये सब मत करिए, मॉम देख लेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। हमारे बीच में जो भी हुआ, क्या उसमें प्यार नहीं था? हाँ, अभी ये सब बातों में ना हमें मत उलझाओ, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप गए ना तो हम अपने प्राण दे देंगे, हम कह रहे हैं। भाभी छोड़िए, नहीं, भाभी छोड़िए। हम मर जाएंगे, हम कह रहे हैं। मत जाइए हमें छोड़ के। इसे क्या हो गया? हमको भूख नहीं है। है? उपवास की हो? आज दिन कौन है? जब तुम्हारा मन करे तब उपवास करोगी। अरे नियम धर्म कुछ होता है कि नहीं? बस अपनी मर्जी चलाओगी। गजब हाल है। अरे मधुकर, कमाल हो गया भाई, घर की वापसी हो गई। ये हुई ना भाई वाली बात। खाना खाओगे? अरे आप पूछ काहे रहे हैं? क्यों नहीं खाएंगे? आइए हाँ, बैठिए। का रे बहुरिया, अब तक तो बड़ी मुरझाई बैठी थी। आपके लाडले आए हैं तो खाना ना खिलाएं। करे तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। आप कभी खुश नहीं रहती ना। बेटा अपनी बीवी के पास ध्यान दो, इसके हाल चाल मुझको ठीक नहीं लगते। अरे अम्मा कह रही थी कि पहले तुम गए फिर आ गए, क्या चक्कर है भाई? वो भैया आपको तो पता है ट्रेन में रिजर्वेशन कहाँ मिलती है, चढ़ नहीं पाए तो वापस आ गए। और पटना की ट्रेन तो भोरे निकलती है ना? भैया हम पटना नहीं, कलकत्ता जा रहे थे। अच्छा, सही है। कभी कलकत्ता कभी पटना, घूमते फिरते काम भी और पैसा भी। अब यही रहोगे ना बेटा? हाँ मॉम। खाइए ना।
ट्रेन में रिजर्वेशन कहाँ मिलती है, चढ़ नहीं पाए तो वापस आ गए। पर पटना की ट्रेन तो भोरे निकलती है ना। भैया हम पटना नहीं, कलकत्ता जा रहे थे। हमारे लिए वापस लौट के आए हो ना? भाभी हम यहाँ वापस आपके लिए नहीं आए, आपके दिए हुए कसम की वजह से आए। हम नहीं चाहते आपकी हत्या का पाप हम पर लगे, और हमने आपको फोटो दिखाने के लिए नहीं बुलाया, कुछ बात करने के लिए बुलाया। चल झूठे, मन में कुछ और है और हत्या की कहानी सुना रहे हो। पर जो भी हुआ वो गलत था, ये रिश्ता गलत है, सही नहीं है भाभी। कुसुम, कुसुम है हम तुमरे। नहीं भाभी हो आप। फिर झूठ। तुम वापस आए क्योंकि तुम हमसे प्यार करते हो। मान काहे नहीं लेते तुम? हाँ, तुमने दिल की आवाज सुनी तभी तुम लौट के आए। अपने दिल की आवाज सुनो। भाभी कुछ मत कहो, तुम वापस आए यही काफी है, और ये सबूत है कि ये हमारा प्यार है। ये लड़की देख, अच्छी है, मॉडल है क्या? हाँ मॉडल है, तुम्हारी जिंदगी भर की मॉडल। शादी पक्का किए इसके साथ तुम्हारा? शादी? मॉम हम शादी वादी नहीं करने वाले अभी, ये रखो आप। हम तुमसे पूछ नहीं रहे बिटवा, मैं बता रहे। शादी तो तुम्हारी इससे ही होगी। हम समझने की कोशिश करो, अभी हमें अपना करियर बनाना है, अपना स्टूडियो खोलना है। कहाँ शादी करके हम भागदौड़ करते फिरेंगे? हम नहीं करने वाले शादी वादी। अरे अम्मा सोची है तो सही होगा मधु, चलो। भैया आप भी। अरे फिर करते रहना जो करना है, भाग दौड़, कौन रोकेगा? अब ठीक तो कह रहे हैं, काहे जल्दबाजी में शादी करना, देख सुनकर कर लेंगे। अब तो पीछे मत पड़िए ना। हमने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। मॉम और तुम ज्यादा मुंह मत खोलो। हम अपना मुंह खोल दिए ना तो ई घर का दुनिया में कहीं भी रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा। थू-थू करेगा लोग तुम पर। तुम्हारी सारी करतूत जानते हैं हम। मधु बेटा, ये लड़की है, पसंद है हमें बहुत, और हमने अपनी तरफ से बात पक्की कर ली है। मॉम हमने बोला था ना आपसे, हमें शादी नहीं करनी।
बेटा शादी तो तुम्हें इसी लड़की से कर। गीतू नाम है इसका, सर्वगुण संपन्न। आ गई चाय। लीजिए भाई साहब। आपकी धर्मपत्नी नहीं कहीं दिखाई दे रही? वो उनका तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, आप चाय लीजिए ना। भाई साहब कौन सी तारीख तय की है आपने? अगले महीने में शुभ मुहूर्त है। नहीं नहीं, अगले 4 दिन में देखिए ना। मॉम, बुधवार को शुभ मुहूर्त है। चलो तो बात पक्की, बुध को शादी होगी और बुध के दिन सब मंगल होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। और बेटा तुम भी लो, तुम्हारी शादी है। और तुम बाहर आओ। ये सब खत्म करना पड़ेगा हमें। हमने कहा बाहर आओ वरना हम हंगामा कर देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या चाहिए बेटा, बताओ हमको। नहीं मॉम कुछ नहीं चाहिए। और आप यहाँ क्या कर रहे हो इतने लेट को? जाके सो जाइए। हाँ सो जाती। तुमको कुछ चाहिए होगा तो हमें बताना, और अंदर से दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। समझ रहे हो ना? हाँ मॉम कर दूंगा मैं। अब जाओ आप। I love you मधु, I love you। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। भाभी नहीं, ये नहीं हो सकता भाभी। भाभी ने कुसुम, हम तुम्हें कुसुम है, तुम हमें कुसुम बोलो ना। भाभी प्लीज प्लीज भाभी रुको, ये गलत है। तुम हमसे प्यार करते हो ना? हाँ, तुम ये शादी तोड़ दोगे ना? बोलो, नहीं करोगे तुम शादी? भाभी भाभी देखो मेरी बात सुनो, ये सब गलत है। प्यार गलत कैसे है? तुम हमसे, हम तुमसे प्यार करते हैं, ये प्यार ही तो है। I love you मधु। मॉम शादी बुधवार की है ना? हाँ बेटा। क्या पहनोगे, सूट या धोती कुर्ता? जो आपको सही लगे मॉम। और घोड़ी पे चढ़ोगे या गाड़ी मंगवाए तुम्हारे लिए? भैया आप देख लो। गलत किए हैं आप, परिणाम अच्छा नहीं होगा। देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, हम नहीं चाहते हमारे वजह से हमारे भैया की जिंदगी बर्बाद हो। आओ बहू अंदर आओ।
अरे कुसुम कहाँ हो भाई? जल्दी आओ, देखो दूल्हा दुल्हन आ गया घर में। नजर उतारो दोनों का। अरे ऐसा काहे कर रही हो? इतना बड़ा दिन है, मुंह काहे बनाए हो? क्या हुआ है तुम्हें? आप तारी नजर करिए आरती, हमरी का जरूरत है। अरे वहां काहे खड़े हो? आओ ना। हाँ आओ। आग लगी है क्या? आओ चलो बाहर चलो। नीतू, नीतू, मॉम, भैया, मॉम, क्या हुआ? हाँ? के अंदर कमरे में इतना धुआं। बेटा देखो तो, इतना धुआं, कहीं आग तो नहीं लगी? अम्मा लगता है बिजली शॉर्ट हुआ है। हम देख क्या? बेटा चलो हमारे कमरे में चलो। आराम आराम से। और मनाओ सुहागरा। तुमने टिकट्स बुक करवा ली? हाँ सब रेडी है। अच्छा हम सोच रहे थे एक फोटो सेशन करते हैं। तुम एक काम करो, तुम घाघरा चोली पहन के आ जाओ जल्दी। हम ना एक मस्त फोटो सेशन करेंगे। हम वेट कर रहे हैं। ये तू कहाँ रह गई? अरे आ गई तुम? आओ बैठो, स्टार्ट करते हैं। इतनी सुंदर लग रही हो तुम, अब हम रोके कैसे अपने आप को? एक काम करो, थोड़ा घूंघट ऊपर करो, हल्का सा। अच्छा रुको, हम करते हैं। तुम
नहीं चल रही इसकी। शायद तुम मार गई मेरे बच्चे को। मधु उठ जाना, मधु। सुधाकर को फोन करके बुला उसे दुकान से। हटो प्लीज, हटो। मधु और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं क्या करती, मुझे ऐसा करना पड़ा। कोनो पाप नहीं किए हैं हम। जब रिश्ता अग्नि को साक्षी मानकर रखा हो तब उस लक्ष्मण रेखा को बाहर जाना पाप ही है। हमारा मन किसी और पे आ गया तो हम क्या करें? मन मार के जिए। हल्ला मत करो। अपनी घर की गंदगी को उछालने की जरूरत नहीं है। जिसको आप गंदगी कह रहे हैं ना, वो आपके लिए गंदगी होगा, हमारे लिए वो प्यार है। तुम्हारा प्यार स्वार्थ है। तुम सिर्फ अपना सोची हो। तुम्हारा ये पागलपन परिवार को बर्बाद कर देगा। क्या चाहते हैं आप? हाँ, क्या हम मर जाएं? मेरी बात सुन, कल मधुकर जा रहा है, फिर वो लौटकर नहीं आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो प्लीज कल तक के लिए शांति रखो। मधुकर अब पटना नहीं, जान से जाएगा। और हमारा प्यार ऐसा है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मधु नहीं मर सकता। बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए बाबूजी। कहाँ बच के जाओगी बाबूया? कहाँ? हमको पता है तुम्हारा भी जरूरत है और हमको भी तुम्हारा जरूरत है। एक दूसरे का जरूरत पूरा करते हैं ना। अरे देखिए, चलते चलते अचानक झटका देकर बंद हो गया। अभी देखते हैं। पंखा को तो खोलना पड़ेगा, इसको बनाने में टाइम जाएगा। अरे चचा, आप खड़े काहे हैं? बैठ जाइए। अरे हमको बाजार जाना है और तुम ना ये पंखा को खोल के बना दो। और कितना पैसा बता दो हमको। अरे क्या पैसे का बात कर रहे हैं? पैसा कभी भी दे दीजिएगा। आपको जल्दी है ना, बाजार जाना है। आप जाइए, आराम से होके आइए, हम बना देंगे। हम चले जाएंगे, लेकिन तुम पंखा बना दो ठीक से। 1 महीना में 2 बार खराब हो गया पंखा। ए चचा, ऐसा कस के बनाएंगे ना इस बार, एक झटके में तो कतई बंद नहीं होगा। अच्छा ठीक। अरे बड़ी भौजाई, दरवाजा तो बंद करने दो। अरे अरे भौजाई, गजब बेवकूफ बनाती हो। तुम्हें बुलाने के लिए ना कोई बहाना तो चाहिए। अरे छोटी बहू, अरे कहाँ रह गई? आओ जल्दी। आई 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 आई, ये लीजिए बाबूजी। अरे बहू, ये तुम्हारे बर्तन पे क्या हो गया? वो पता नहीं बाबूजी, कहाँ से दाना हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम बाजार जा रहे हैं। तुमको कुछ जरूरत लगे तो हमको बताना, जो बोलोगे सब सामान ले आएंगे। अब अजय नहीं है तो
तुम्हारा सारा जरूरत तो हमको ही पूरा करना है ना। ठीक है, हम बाजार जा रहे हैं। अच्छा सुनो, वो नितिन है ना, पंखा बना रहा है, उसको चाय पानी पूछ के आ जाओ। भाभी भी तो दे सकती है ना बाबूजी। अरे उसको अकेला छोड़ के कमरा में कैसे आएगी? हैं? तुम जाओ, चाय पानी पूछ के आओ। आप तो एकदम पसीना पसीना हो गए। हाँ वो का है ना भौजी, पंखा बना रहे थे तो बहुत मेहनत का काम है, पसीना आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बाबूजी ने कहा था चाय लाने के लिए, तो हमने तुम्हें पहले भी कहा है कि हमारे कमरे के पास भटकने की जरूरत नहीं है। भौजी हम चलते हैं, बहुत प्यास लगी है। ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे हमारी दुकान पे। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? घर में काम पड़ा है ना, जाके खत्म करो उसे। हाँ बोलो काजल। आप कब आ रहे हो? अरे यार हम पंजाब में हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम बुलाओगे और हम उड़ कर आ जाएंगे। आपको तो हमसे प्यार ही नहीं है। अरे प्यार है पर जिम्मेदारी भी है, तभी तो हम दोनों भाई घर बार छोड़कर यहाँ पंजाब में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या बात है, कौन समस्या है का? अरे आप लोग जो भी पैसा भेजते हैं ना, वो तो सारा भाभी के पास चला जाता है। अरे हमारा भी तो कोई खर्चा है। ये कौन बात हुई? तुम कह रही हो कि तुम्हारा खर्चा है, बाबूजी कहेंगे कि उनका खर्चा अलग है। ऐसे तो बन रहा है पुराना मकान। तुम जो है ना अपने आप को कंट्रोल में रखा करो। थोड़े पैसों में अगर बाबूजी को घर चलाने की जिम्मेदारी दी है तो पैसा भी उन्हीं के पास जाएगा ना। अच्छा बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे हमारी बात तो सुनिए। बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बहुरिया, हम कितना आवाज दिए तुमको, बहू बहू करके।
लेकिन तुम गाने गाने में व्यस्त थी, हमारा आवाजें नहीं सुनी। और दरअसल ना बड़की बहू ना अपने बाथरूम में ना कपड़ा धो रही है, तो हम सोचे कि तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर ले। अभी आप जाइए यहाँ से बाबूजी, हम आपको बुला लेंगे। जाइए बाबूजी। भाभी ये अरे बहुरिया कहाँ हो गया? अरे कहाँ दर्द हो गया? सीढ़ियों पर पैर मुड़ गया है, हमें मोच आ गई है। इस मोच को ना बिठाना पड़ेगा, नहीं तो दर्द बहुत होगा। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे बहुरिया, अगर मोच को भी ठीक नहीं किया ना तो दर्द जानलेवा हो सकता है। हैं? तो मोच ठीक करना जरूरी है। सुनो, तो एक काम करो, तुम कमरा में लेके जाओ, हम इसका मालिश का तेल लेके आते हैं। बाबूजी आप मालिश करेंगे? तो कौन करेगा मालिश? हाँ, अरे मर्द कौन है जिसको मोच ठीक करना आता है? जो कहा इसको करो। जाए कमरा में जाओ, हम इसके लिए मालिश का तेल लेके आते हैं। उठाओ इसको। हाँ भाभी। आराम से। भाभी आपके पैरों की मालिश बाबूजी करेंगे? ये क्या अच्छा लगता है क्या कि ससुर बहू के पैर की मालिश करे? अरे बहुरिया, देखो हम क्या लेके आए मालिश का तेल। हाँ, रहने दीजिए बाबूजी। अरे नहीं, यह सुनो, मालिश जो है बहुत जरूरी है। अगर मालिश नहीं करेंगे ना तो मोच का दर्द बहुत बढ़ जाएगा, एकदम जानलेवा हो जाएगा। मालिश बहुत जरूरी है। और सुनो छोटी बहू, ये तो कुछ काम काज कर नहीं सकती है, तो घर का काम काज तुमको ही करना है। जाओ, सोच क्या रही हूँ, जाओ जाओ। लेट जाओ, आराम से लेट जाओ। हाँ? एकदम आराम से, आराम से लेटो। हाँ, एकदम दर्द से आराम दे देंगे तुम। तेल में जादू है, बहुत आराम मिलेगा। बस बस रहने दीजिए बाबूजी। या कम से कम ना आधा घंटा मालिश बहुत जरूरी है, तभी मोच में ना आराम मिलेगा। तुम आराम से लेटे रहो, अभी हम तेल लगा के एकदम ठीक कर देंगे। नहीं नहीं बाबूजी, वरना आपके बेटे कहेंगे कि बहू होकर अपने ससुर से मालिश करवा रही है। कौन बताएगा उसको? बताओ तब चलेगा ना, जब तुम बताओगी या हम बताएंगे। ना तुम बताओगी ना हम बताएंगे, कैसे मालूम चलेगा? पूरा मालिश करो, एकदम आराम मिलेगा तुमको। बाबूजी छोड़िए, जाइए यहाँ से। जा रहे हैं? जाइए यहाँ से। तुम आराम करो, तुम दर्द में, हम जा रहे हैं। हम तो तुम्हारा दर्द ही कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्सा करने से दर्द और बढ़ेगा। है, जा रहे हैं। शंभू बाबूजी, ये आयरन खराब हो गया है, आते वक्त नितिन से बनवा कर लेते आइए। कितना बार कहें घर से बाहर जाते वक्त पीछे टोका मत करो। अरे दुकान पे रहता कहाँ है जो उसे आयरन बनवा के ले आए? तो सब घर घर जाके सामान बनाता रहता है। एक काम करो, जो फोन करो घर पे बुला लो, आयरन बना देगा। आप कब तक आएंगे? हमको आने में लेट हो गया, वो सुमित जी के बचवा का जन्मदिन है, चलते। कहाँ हो नितिन? आयरन खराब हो गया, जल्दी आओ। इनका तो कुछ ना कुछ खराब ही होता रहता है। अरे नितिन जी आइए, वो भाभी का ना आयरन खराब हो गया है, तो जाइए जाके बना दीजिए। अरे वो तो हम बना ही देंगे, ये आपके लिए। ये क्या है? अरे देखिए, आईना नहीं देखती है ना आप, कल हम आपको देखे रहे, गले की झाइयां बढ़ रही हैं आपकी, थोड़ा ख्याल रखिए। जब कोई ख्याल रखने वाला ना हो तो खुद ही रखना पड़ता है। नहीं नहीं, ये सब हम आपसे नहीं ले सकते, और आप हमको ये सब काहे देंगे? लीजिए पकड़िए।
अरे ये घर में क्या चल रहा है हमको सब मालूम है। बड़की भौजी ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। आपको एकदम नौकरानी की तरह बना के रखा है इन लोगों ने। ऐसे घुट घुट के रह रही है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं आपके बारे में। ये मेकअप का सब सामान आपके लिए लेकर आए हैं हम, ये रखिए। जरा धीरे बोलिए, अगर भाभी ने सुन लिया ना तो भूकंप आ जाएगा। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात है। अगर आपको ना भाभी ने यहाँ देख लिया ना तो हमको बहुत सुनाएंगी। पहले आप ई लीजिए, अगर कोई आए तो बोल दीजिएगा कि झूठ का वायर खराब है। आपकी खूबसूरती और आपकी इस घर में हालत देखकर ही हम आपके बारे में सोचते रहते हैं। इस घर में ना तो पैसों की जरूरत पूरी हो सकती है और ना ही दिल की हसरतें पूरी हो सकती है। ऐसे घर में आ गई हैं आप। अजय भैया की जगह हम होते तो आपको यूं मरते हुए छोड़कर नहीं जाते कहीं, उल्टा हम तो यहीं कोई धंधा कर लेते। इस घर में मजबूरन नौकरों की तरह रह रही हैं, हम जानते हैं, और बड़की भौजी मालकिन बनी बैठी। आप माने या ना माने, लेकिन आप ही की वजह से आते हैं हम इस घर में, और आज हम आपको सारी सच्चाई बताना चाहते हैं। क्या सच्चाई? बड़की भौजी कुंदन भैया की कमी तो हमसे पूरी कर लेती है। कभी टीवी ठीक होने के बहाने बुलाकर, तो कभी पंखा। कुछ ना कुछ खराब हो जाता है घर में जब भी उन्हें हमें बुलाना होता है, जैसे आज बुलाया आयरन ठीक करने के बहाने। क्या? हाँ, बड़की भौजी को जब भी कुंदन भैया की याद आती है तो हमको बुला लेती है, और हम चाहकर भी उनको मना नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उनको मना किया तो इस घर में हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। तुम बड़की भौजी के ऊपर ना इल्जाम लगा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम कीजिए, खुद ही आ जाइए और खिड़की से देख लीजिएगा। अरे हम मजबूर हैं उनकी बात मानने के लिए, क्योंकि हमें आपसे लगाव है। अगर आप हमारी पत्नी होती ना, आपको पलकों पर बिठा के रखते, किसी बात के लिए कोई कमी नहीं होने देते आपको। देखिए, आपका जब भी जी चाहे हमसे बात करने का, कभी भी हमारी जरूरत हो, फोन कर लीजिएगा, हम आ जाए। अभी हम चलते हैं, क्योंकि भौजी इंतजार कर रही होंगी। ये आपके लिए है। अगर आप हमारी पत्नी होती ना, आपको पलकों पर बिठा के रखते, किसी बात के लिए कोई कमी नहीं होने देते आपको। देखिए, आपका जब भी जी चाहे हमसे बात करने का, या कभी भी हमारी जरूरत हो, तो फोन कर लीजिएगा। हेलो। हाँ भाऊजी, बोलिए। सो तो नहीं गए थे ना? अरे नहीं, हम तो बस आप ही को याद कर रहे थे। हम भी आपकी बातों को भूल नहीं पा रहे हैं। अरे बताइए, हम क्या कर दे आपके लिए, बोलिए ना भौजी। वो मेकअप का सामान, उसमें ना वो लिपस्टिक और क्रीम हमको सूट नहीं होगा। अरे तो हमको क्या पता आप कौन कंपनी का इस्तेमाल करती है। आप एक काम कीजिए, आप खुद ही आ जाइए और अपनी पसंद का सामान ले लीजिए। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी दुकान का है, और वो दुकान वाला हमसे सामान वापस लेगा भी या नहीं? अरे तो हम चलेंगे ना आपके साथ। आप एक काम कीजिए, 11 बजे आ जाइए चौक पर, हम वहीं आपका इंतजार करेंगे। हम आ जाएंगे। अच्छा भौजी, मिस यू। अब तो खुश है ना भौजी आप? आपकी पसंद का सब सामान मिल गया? हाँ हाँ,
अब तो बस देखना ये है ये क्रीम से झाइयाँ मिटती भी है कि नहीं। अरे होगा होगा, सब दूर होगा, देखिएगा आप। बाबूजी, अरे नितिन, अच्छा हुआ तुम मिल गए हमको यहाँ। हमको चेहरा पर लगाने वाला क्रीम चाहिए था। अरे इस उम्र में आप क्रीम लगाइएगा? अरे बुर्बक हो क्या? ये हमको नहीं, हमारी छोटकी बहू के लिए चाहिए था। उसके चेहरे पे झाई आ गया है ना, इसीलिए। तो जाइए, किसी भी मेडिकल शॉप पे जाइए, मिल जाएगा। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। बाप रे, अगर आज बाबूजी देख लिए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। भाऊजी आप काहे डरती हैं? जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए जान दे देंगे। बस बस निकल रहे हैं, अब हम चलते हैं। हाँ अच्छा सुनिए, हमारी याद आए तो फोन जरूर करिएगा। स्विच खराब हो गया है या वायर जल गया है, हम तुरंत आ जाएंगे। नहीं नहीं, भाभी को शक हो जाएगा। रात को 12 बजे। अरे बहू सुनो, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये तुम्हारे झाई के लिए ना एकदम बहुत बढ़िया क्रीम है। इससे तुम्हारा चेहरा एकदम चमक उठेगा। हैं? लो। ये लाए हैं मेरे लिए। हाँ, ये 10 रुपए वाला क्रीम ये हम लगाएंगे, ये आप ही लगाइए। अरे बढ़िया क्रीम है बहू। अरे सुनो तो सही। नितिन, एक बात बोलें? हम ना इस तरीके से जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। जिंदगी बार बार थोड़ी ही मिलती है, पर इस तरीके से जिंदगी जीने का क्या मतलब है? बोलो जरा। हम भी तो यही कहते हैं। हम तुमसे एक बात पूछें? पूछो। तुम हमसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ। तो क्या हमसे शादी करोगे? अरे तुम बताओ क्या करना है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। सच्ची? ये कौन है? कौन है अंदर? बाबूजी। कौन था? कौन था अंदर? कोई नहीं बाबूजी। आवाज आ रहा था अंदर से हमको, तुम बोले कोई नहीं। पता कौन था? कोई नहीं था बाबूजी। कोई नहीं था। अरे कौन है रे? कौन था? कौन था वो गुंडा मवाली? हाँ? भागते हुए देखे उसको भी। तुम करे कोई नहीं है? ये सब चल रहा है हमारे घर में। हाँ? ये अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे हो तुम हमारे घर में। है खिड़की से बाहर वाले को घर के अंदर बुलाकर तुम रंगरलियां मना रही। और बात सुनो, तुम काहे इस बदनामी को अपना गले का फंदा बना रही? अरे आज हम देखे, कल पड़ोसी देखेगा, परसों मोहल्ला देखेगा, तरसों पूरा गांव देखेगा। ये बदनामी से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, हम बता रहे हैं। तुम देखो, हम जानते हैं कि इंसान का ना जरूरत होता है, लेकिन ये जरूरत पूरा करने के लिए बाहर वाले को बुलाने का जरूरत है, जब घर में जरूरत पूरा हो सकता है। हाँ?
हम तुम्हारा जरूरत पूरा करेंगे ना। घर का बात जो है वो घर में ही रहेगा। बाबूजी छोड़िए। अरे छोड़िए बाबूजी। बाबूजी, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप हमारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। आज के बाद कभी भी आपने हमारे साथ ऐसी हरकत की तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे ससुर हैं। देखो चाकू बहुत तेज लग जाएगा। दूर रखो, हम जा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे बड़ी बहू कहाँ हो? नीचे आओ। क्या हुआ बाबूजी? अरे बहू, कैसी चरित्रहीन औरत हमारे घर में बहू बनकर आ गई। हम कल ही अजय को फोन करते हैं और कहते हैं कि इस चरित्रहीन औरत को हमारे घर से बाहर निकाले। अगर हम उसको इस घर से बाहर नहीं निकाले ना, हमारा नाम धनंजय नहीं। पर हुआ क्या है बाबूजी, ये तो बताइए। हुआ क्या है? अरे हम अपने आंख से देखे, वो अपने यार के साथ अपने कमरे में रंगरलियां मना रही थी, गुलछर्रे उड़ा रही थी। नहीं, इस आंख से देखे, हमको देखते ही वो लौंडा खिड़की से फांद कर भाग गया। अरे और तो और, वो अपना को कर्म छुपाने के लिए हमको अपने इस पाप में भागीदार बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम अपने इस घर की पवित्रता को हर हाल में कायम रखेंगे। कल ही अजय को फोन करेंगे, उसको बोलेंगे कि इस चरित्रहीन औरत को इस घर से दबा करे। समझ गए तुम? क्या चल रहा है इस घर में? ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हमें तो पहले ही पता था कि तुम एक ना एक दिन इस खानदान की बदनामी की वजह बनोगी। कौन आएगा तुम्हारे घर में? इस तरह घूर क्या रही है? जो पूछा है वो बता। जवाब दे, वरना मैं खुद फोन करूं तेरे मायके में। इस तरह की गलती ना आप भूल कर भी मत करिएगा, वरना डूब मरने के अलावा ना कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा आपके पास। मुझे धमकी दे रही है तू? तेरी ये मजाल अब एक मैं तुझे बदनाम करके रहूंगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अरे रे, जाने से पहले जरा इसे तो देखते जाइए। आइए। और अगर इसे मैंने वायरल कर दिया तो आपका क्या होगा? मेरे चरित्र पे आप उंगली उठा रही थी ना। वो क्या कहते हैं, कभी आपका टीवी खराब होता था तो कभी पंखा, कभी आयन। बहुत बनवाया आपने, नहीं? बड़े मजे से। अब जाइए, जाकर फोन कीजिए मेरे मायके वालों को, और हाँ, अपने प्यारे देवर जी को भी। ये वीडियो डिलीट कर, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे मार दूंगी। धमकी बाद में दीजिएगा, जाइए पहले ससुर जी को कॉल करने से रोकिए। अगर मेरे खिलाफ एक भी कॉल हुआ तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। अब देख क्या रही हैं? जाइए जाइए। बाबूजी, अभी किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। बात अगर फैली तो हमारी बदनामी होगी ना। तो आप रुक जाइए, हम जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। हमको खाली पता करना है कि जो लौंडा हमारे घर की इज्जत से खेल रहा है वो कौन है। हम पता करते हैं। वहाँ किसी को पता तो नहीं चला ना कि हम आए थे? नहीं, लेकिन ये बात आखिरकार कब तक छुपेगी? सुनो ना, हम ना उस घर में पल भर भी नहीं रहना चाहते। हम भी यही सोच रहे थे। क्या तुम हमसे शादी करोगे? हमें ना तुम्हारे जैसा पति चाहिए। हम अजय के साथ में नहीं रहना चाहते। भाऊजी, हम आपको कहे थे ना कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बताइए क्या करना है। तो ना हमें तुम भगा कर ले चलो।
हमारे पास ना कुछ जेवर है, उन्हें बेचकर तुम अपने लिए दुकान खोल लेना। बस हमें यहाँ से ले चलो। ठीक है। वैसे भी बड़की भाऊजी हमें यहाँ चैन से जीने नहीं देगी। हम कुछ सोच कर बताते हैं आपको। बड़की भाऊजी। हेलो। हाँ भाऊजी बोलिए। हेलो, कहाँ पर हो तुम? तुरंत आ जाओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात हो गई? अरे कल रात बाबूजी ने काजल को किसी के साथ देखा है। तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें यही बताती हूँ। अरे इस वक्त तुम यहाँ? बड़की भौजी ने फोन किया है, उन्होंने बुलाया है, हम देखते हैं। तुम जाओ। ऐसे खड़े का आओ, अपनी बाहों में मुझे भौजी अब हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता अब काजल के साथ शुरू हो गया है। क्या बात कर रही हैं आप? काजल के साथ मिलकर तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे अनपढ़ गवार समझ के रखा। तुम दोनों मिलकर मुझे बदनाम नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम दोनों को बताऊंगी कि मैं क्या हूं। इस काजल को तो मैं इस तरीके से बदनाम करूंगी ना कि फिर वो किसी की पत्नी बनने लायक नहीं रहेगी। और तू भी ना अब जेल में बैठ के अपनी काजल को याद करना, क्योंकि वही तेरा ठिकाना है। तू जेल में देगी मुझे? जान से मार दूंगा मैं तुझे। रुक जाओ, पकड़ो इसको। क्या हुआ मैडम, आप ठीक तो हैं? तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ बहुरिया? अच्छा इंस्पेक्टर साहब आप आ, वरना वो हमें जान से ही मार देता। कौन था ये? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो लुच्चा लफंगा इलेक्ट्रिशियन है। वो एक बार हमारे यहाँ मोटर बनाने आया, साथ में एक मिठाई का डब्बा भी लेकर आया। वो मिठाई खाकर हम बेहोश हो गए और उसने हमारा वीडियो बना लिया। तो तब से वो हमें ब्लैकमेल करता था। आप इसे पकड़ लीजिए। तो भाग गया साहब। भाग कर जाएगा कहाँ? किसी भी तरीके से मेरा वीडियो डिलीट करवा दीजिए प्लीज। हम जल्द से जल्द वो भी करवाते हैं। वीडियो की धमकी दे रही थी ना मुझे, तो इंस्पेक्टर को क्यों नहीं बताया कि वो वीडियो तेरे पास है? सीधी जेल जाती। और अगर वो वीडियो सामने आ भी गया ना, तो तू भी फंसेगी कि नितिन के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की साजिश कर रही थी। मैं तो गलत कभी थी ही नहीं। क्या चल रहा है हमारे घर में? है तुम कौन सा वीडियो का बात कर रही थी? हाँ आपको हर बात बताना जरूरी है। जान से मार देंगे हम उसे। पहले वो हमारे साथ खेलती रही, फिर हमारे ही साथ खेल गई। उसने हमें फंसाने की कोशिश की। अरे जवानी के जोश में उसके बहकावे में आ गए थे हम। इस रिश्ते के लिए उसने हमें मजबूर किया। कभी टीवी, तो कभी पंखा, तो कभी कूलर, तो कभी आयरन ठीक करने के बहाने हमें बुलाती थी। हमने कभी मजबूर नहीं किया। अरे हम काहे उसके संबंधों में आ गए। हम क्यों आ गए? भाभी तुमको और हम दोनों को ना बदनाम कर देना चाहती है। अरे वो इतनी शातिर हो गई, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खुद हमें इस रास्ते पे डालकर फिर खुद ही फंसाने की कोशिश की उसने। देखो हमको ये सब तो नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम दोनों को ना यहाँ से भाग जाना चाहिए। देखो हमने ना सारा इंतजाम कर लिया है, सारी तैयारी कर ली है, और आज हम ना यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। ठीक है?
नितिन, बाबूजी, ये क्या हो गया बाबूजी? इन दोनों ने मारा है ना बाबूजी को? तू नहीं मारा है ना बाबूजी को? यही चाहती थी ना तू? नहीं, इन्हें हमने मारा, ये हमारे हाथों मारे गए। इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं दोनों ने मिलकर मेरा वीडियो बनाया था। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ये आप दोनों को फोन पर भी मारने की बात कर रहा था। इन्हें किसने मारा है? इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मैंने मारा है क्योंकि इनकी नीयत बुरी थी मुझ पर। काहे झूठ बोल रही हो? अरे हमने मारा है। आज हम लोग भागने वाले थे, अचानक से सामने आ गए तो कुछ समझ नहीं आया और हमने मार दिया इन्हें। एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोलने की और ये जुर्म अपने सिर पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि ये कत्ल तुम दोनों ने नहीं बल्कि इन्होंने किया है। सबूतों ने आपकी पोल खोल दी। चाकू इन्हें साइड में लगा है और खून के धब्बे भी आपके कमरे से मिले। जो चाकू यहां पड़ा है उस पे खून के निशान नहीं। फिर मैंने आपके कमरे की तलाशी ली, वहां खून के धब्बे मिले और जब अच्छी तरह से मुआयना किया तो वहां पे खिड़की के बाहर वो चाकू भी बरामद हुआ जिससे आपने इनका कत्ल किया। जल्दबाजी में आपने खून के दाग मिटाने की कोशिश तो बहुत की, पर खून के निशान इतने जल्दी मिटते नहीं। अब ये भी बता दीजिए कि आपने इन्हें मारा क्यों? ये क्या कर रहे? अरे परेशान काहे होती है? कुछ पता नहीं चलेगा। है अगर ये पहले ही हो गया होता ना, कोई बाहर वाला आपका फायदा नहीं उठाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी कोई देर नहीं हुआ है। अब भी घर का इज्जत घर में रह सकता है। ये अब कैसे बातें कर रहे हैं बाबूजी? अरे समझदारी है और ये समझदारी भरा फैसला है। और वो बकलोल चोंच नहीं, वो तुमको इतना सा बदनाम नहीं कर पाएगा हमारे रहते। अरे बहू, इस घर में बस हम दोनों को ही रहना है, मिलजुल के रहना है, प्यार से रहना है। आप हमारे ससुर हैं, पिता समान, और आपकी ऐसी गंदी सोच, लानत मुझे आपकी सोच पर। वाह, तुम किसी के साथ कुछ भी करो तो सब सही, और हम कहें तो गलत। एक बात कान खोल के सुन, अगर तुम हमारा बात नहीं माने ना बहुरिया, तुमको और नितिनवा को ऐसा बदनाम करेंगे तुम दोनों कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचो। पानी में डूब के मरोगे। तुम्हारा भलाई इसी में है कि हमारा बात मानो। समझ में आई बात? आओ हमारे पास आओ। कहाँ बच के जाओगी बहुरिया? कहाँ? हमको पता है तुम्हारा भी जरूरत है और हमको भी तुम्हारा जरूरत है। एक दूसरे का जरूरत पूरा करते हैं ना।
जिनके पति बाहर रहते हो उनके बारे में लोगों की सोच अक्सर गलत ही हो जाती है। तो बाहर वालों की, घर वालों की, जैसे कि मेरे ससुर, इनकी गंदी सोच और गंदी नजर मेरे ऊपर। पहले मुझे लगा कि ये मेरी गलत फहमी है, ये तो मेरे पिता के समान है, लेकिन वो इन्हें थाने ले चलो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। शायद हमारी ही गलती थी कि बसा बसाया पूरा घर उजड़ गया। शायद मैं ही काजल के लायक नहीं था, अभी तो वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। भैया, अगर उसे वो प्यार, वो सब कुछ मिला होता तो मुझे और ये घर को छोड़कर कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। कुछ लोग अपने सपनों से, अपनी जरूरतों से, अपनी ख्वाहिशों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग समझौता नहीं कर पाते। उनके सपने, उनकी जरूरतें या उनकी ख्वाहिशें किसी चिंगारी की तरह उनके अंदर सुलगती रहती है और ऐसे में कोई उन ख्वाहिशों को हवा देने वाला मिल जाए तो वो ख्वाहिशें आग की तरह तड़क उठती हैं। फिर ख्वाहिशों की वो आग किसी भी हरे भरे गृहस्थी को जलाकर राख कर देती है। जिंदगी के हर कदम पर समझौता करना जरूरी हो जाता है, लेकिन ये समझौता भी दोनों ओर से होना चाहिए। काश कि अजय ने अपनी पत्नी काजल की ख्वाहिशों का ख्याल किया होता, उसकी जरूरतों का ख्याल किया होता तो उसकी गृहस्थी इस तरह से नहीं उजड़ती। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।